सरकारी एजेंसियां चालू खरीफ सीजन में किसानों से पिछले साल के मुकाबले करीब 25% ज्यादा धान खरीद चुकी हैं। इसी तरह कपास की सरकारी खरीद भी तेज रफ्तार से चल रही है। गोरखपुर की थोक मंडी में भरपूर आवक से सब्जियों की कीमत में गिरावट जारी है। बुधवार को आलू मटर समेत ज्यादातर सब्जियों के दाम कम हो गए हैं। थोक में टमाटर 16 तो फुटकर में 28 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। पहली बार मटर भी 25 रुपए किलो से नीचे आ गई। सब्जियों की आवक के हिसाब से बिक्री नहीं है। देश में रबी फसलों का रकबा निर्धारित लक्ष्य को पार कर गया है। दलहन, तिलहन और गेहूं के रकबे में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि चालू रबी सीजन में बुआई बेहतर होगी और उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है। यूपी के जौनपुर के बाजार में सरसों के तेल की कीमत जितनी तेजी से बढ़ रही है, अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो सरसों का तेल आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। 6 महीने के अंदर सरसों के तेल की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। इसमें प्रति लीटर 30 रुपए की बढ़ोतरी महज 15 दिनों के भीतर ही दर्ज की गई है। बिहार के पटना में महज एक हफ्ते में सरसों तेल के भाव में 5 रुपए की और तेजी दर्ज की गई है। एक सप्ताह पूर्व सरसों तेल का भाव 130 से 155 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 135 से 160 रुपए किलो पर पहुंच गया। रिफाइंड का भाव एक सप्ताह में 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा है। हरियाणा के हिसार में सरसों के तेल और वनस्पति घी के रेटों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले कुछ दिनों में सरसों के तेल में 23 रुपए तक की बढ़ोतरी और वनस्पति घी के दामों में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी वृद्धि देखने को मिली है। जम्मू में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। सीमावर्ती किसानों ने सरकार से मांग की है कि जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उन्हें जल्द से जल्द सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाना चाहिए। अलीगढ़ में खरीद का लक्ष्य पूरा कर चुके सरकारी केंद्रों पर धान की आवक कम होने लगी है। वहीं आड़तों पर भी किसानों की संख्या घटी है। पाकिस्तान में पिछले 2 दिनों के भीतर चीनी की कीमतों में एक बार फिर से जोरदार उछाल आया है और चीनी की दर में 5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इमरान खान ने कुछ दिन पहले चीनी की कीमत 81 रुपए प्रति किलो तक लाने के लिए उनकी आर्थिक टीम की प्रशंसा की थी, जिसके बाद ही कीमतों में इजाफा होते दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से शुरू हुई बारिश दोपहर तक विभिन्न इलाकों में रुक रुक कर चली। इधर बृहस्पतिवार से ठंड और कोहरे का सितम एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। इसके बाद शुक्रवार की शाम भी बरसात होने की संभावना है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, सिल्वर ने 2020 में कितना रिटर्न दिया? आपके ऑप्शन से 44%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 28%। जवाब के लिए टाइप करें सिल्वर ए, सिल्वर बी, सिल्वर सी, सिल्वर डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल नोज ट्रिमर।